In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वन वर्ड मैनी मीनिंग्स की वीडियो है और इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ आना। अच्छा, आना, आया, आए, आई, तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, यानी इंग्लिश में इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, यानी वन वर्ड इन उर्दू मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश। असल में ये वीडियो कुछ इस तरह की है जिसमें यानी वन वर्ड इन उर्दू और मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश है। और इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि तुम्हारी चिट्ठी आ गई, या ये कमीज़ मुझे नहीं आती, या वो गाड़ी के नीचे आ गया, या मुझे अभी अभी ख्याल आया, या उसके पाँव पर चोट आई, या वो अचानक मेरे सामने आ गई। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम आना का ट्रांसलेशन किन किन अल्फाज से करेंगे। अच्छा, ये कमीज़ मुझे नहीं आती। अब देखें, ये आना की ही जो फॉर्म्स है वो आती है, दिस शर्ट डजंट फिट मी, दिस शर्ट डजंट फिट मी। यहाँ फिट का मतलब है आना, यानी ये कमीज़ का आना, या दीज शूज़ डोंट फिट मी, ये जूते मुझे नहीं आते, तो फिर ये हम फिट का लफ्ज़ लगाते हैं कमीज़ या जूते शूज़ वगैरह के लिए। अच्छा, गाड़ी 10 बजे आएगी, द बस विल अराइव एट 10, द बस विल अराइव एट 10। अच्छा, इसी तरह कहते हैं ना भाई, फ़्लाइट जो है वो 10 बजे आएगी, द फ्लाइट विल अराइव एट 10। तो ये फ़्लाइट वगैरह, बस वगैरह या ट्रेन वगैरह का आने के लिए हम अराइव का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। अच्छा, ये जो आना के लिए जो हम इंग्लिश में बेस लफ्ज़ है वो कम ही यूज़ करते हैं, कम, खेम, कम, यानी फर्स्ट फॉर्म कम है आना, खेम आया और विल कम आएगा। तो ये तो इसके बेसिक माने कम हैं, लेकिन इसके अलावा चूँकि काफ़ी ज़्यादा इस इंग्लिश में वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो इन तमाम अल्फाज को हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। अच्छा, वो गाड़ी के नीचे आ गया, ही गॉट रन ओवर बाय द कार, ही गॉट रन ओवर बाय द कार। अच्छा, रन ओवर होता है यानी गाड़ी वगैरह के नीचे आ जाना, द कार रैन ओवर द डॉग, यानी गाड़ी के नीचे कुत्ता जो है वो कुचला गया। तो रन ओवर यानी किसी गाड़ी वगैरह के नीचे आ जाना। हमारे यहाँ 4 मेहमान आए, वी हैड 4 गेस्ट्स ओवर, ओवर मीन हमारे यहाँ ना, तो वी हैड 4 गेस्ट्स ओवर। तो यहाँ हैड इस्तेमाल किया आना के मानों में, वी हैड 4 गेस्ट्स ओवर, हमारे यहाँ 4 मेहमान आए। डाक शाम को आएगी, द मेल विल अराइव इन द इवनिंग। यहाँ भी अराइव का मतलब यानी मेल वगैरह के लिए भी हम अराइव यूज़ करते हैं, द मेल विल अराइव इन द इवनिंग। उसके पाँव पर चोट आई, ही हर्ट हिज फुट, ही हर्ट हिज फुट। तो यहाँ हर्ट का जो यूज़ करते हैं, ये चोट आना के लिए हम हर्ट का लफ्ज़ लगाते हैं। यहाँ पर हम कम का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपल हर्ट ही काफ़ी है, चोट आना। अच्छा, इम्तिहान सर पर आ रहा है, ये अक्सर कहते हैं ना इम्तिहान सर पर आ रहा है, या ईद सर पर आ रही है, या शादी सर पर आ रही है। द एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर, द एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर होता है बहुत करीब आ रही है जी। द ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, द वेडिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर, जी शादी सर पर आ रही है। तो यहाँ पर अराउंड द कॉर्नर मीन आ रही है जी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो यहाँ फीलिंग का मतलब है आ रही है। ये किस काम आता है, व्हाट इज दिस यूज फॉर, व्हाट इज दिस यूज फॉर, यानी ये किस काम आता है, तो व्हाट इज दिस यूज फॉर, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। कोई चीज़ कहते हैं भैया तुम्हारे काम नहीं आएगी ना, दिस वोंट हेल्प यू, दिस वोंट हेल्प यू। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट है, और यहाँ हेल्प या काम आना हेल्प यानी कि, तो दिस वोंट हेल्प यू। उसके हाथ क्या आएगा, व्हाट विल ही गेट, यानी हाथ आना, गेट हाथ आना के लिए हम गेट का लफ्ज़ लगाते हैं। तो उसके हाथ क्या आएगा, व्हाट विल ही गेट, व्हाट विल ही गेट, ये तुम्हारे काम आएगा, दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू। हेल्प का मतलब तो काम आना चाहिए। उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, ही डजंट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। अच्छा, जब भी कोई एबिलिटी की बात हो, जैसे मुझे गाड़ी चलाने आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे खाना बनाना आता है, ही नोज़ हाउ टू मेक फूड, या शी नोज़ हाउ टू मेक फूड। तो ये हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, कोई एबिलिटी हो, कोई काम आता हो तो हाउ टू। मुझे छींकें आ रही हैं, आई एम स्नीजिंग अ लॉट, आई एम स्नीजिंग अ लॉट। तो स्नीज का मतलब है छींके आना।
उसे खांसी आ रही है, शी इज कफिंग, शी इज कफिंग। तो कफिंग होता है खांसी आ रही है, तो शी इज कफिंग। कफ होता है खांसी का आना। मुझे हर रात ख्वाब आते हैं, आई ड्रीम एवरी नाइट, आई ड्रीम एवरी नाइट। तो ड्रीम होता है ख्वाब का आना। अच्छा, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, आई मिस यू अ लॉट, आई मिस यू अ लॉट। अच्छा, मिस होता है किसी की याद आना चाहिए, जैसे आई मिस माई पेरेंट्स, मुझे वालिदैन की याद आती है। उसे काम आता है ही नोज द वर्क, ही नोज द वर्क, यानी नोज उसे आता है। उसे खाना बनाना आता है, शी नोज हाउ टू कुक, शी नोज हाउ टू कुक। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी एबिलिटी की बात हो तो आपने हाउ टू का इस्तेमाल करना है एबिलिटी के लिए। सिंपली जैसे मुझे बात करना आती है, आई नो हाउ टू टॉक, या उसे काम करना आता है, ही नोज हाउ टू वर्क। तो हाउ टू हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, काम का आना चाहिए। वो बगैर बताए आ गए, यानी अचानक ही आ गए ना। तो दे केम विदाउट टेलिंग, दे केम विदाउट टेलिंग। विदाउट टेलिंग चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने कम की सेकंड फॉर्म केम लगाए, आ गए। तो दे केम विदाउट टेलिंग, यानी बगैर बताए। वो अचानक मेरे सामने आ गई, शी सडनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, शी सडनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा, अपीयर का मतलब ये होता है सामने आ जाना, आ जाना, अपीयर। तो शी सडनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ तक के सामने थी, और सडनली अचानक, तो शी सडनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। तुम्हारी चिट्ठी आ गई भाई, आई गॉट योर लेटर, आई गॉट योर लेटर। तो गेट का मतलब यानी आ गई है, मिल गई है। तो आई गॉट योर लेटर, आपकी चिट्ठी। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तो समझ आना, गेट इस्तेमाल करते हैं समझ आना के लिए। तो मुझे चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, आई डिडंट गेट योर पॉइंट, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। गेट का मतलब समझ आना चाहिए। वो पार्टी में नहीं आया, ही डिडंट शो अप एट द पार्टी, ही डिडंट शो अप एट द पार्टी। शो अप होता है आना, पहुंचना कहीं पर, शो अप। तो ही डिडंट शो अप एट द पार्टी। उसका नाम स्क्रीन पर आ गया। अच्छा, अक्सर कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर वो नाम जो है ना, जब अचानक आते हैं तो कहते हैं ना, हर नेम पॉप्ड अप ऑन माई स्क्रीन। पॉप अप होता है अचानक, यानी कोई चीज़ सामने आ जाना। तो हर नेम पॉप्ड अप ऑन माई स्क्रीन। मुझे अभी भी ख्याल आया भाई, इट जस्ट डॉन्ड ऑन मी। अच्छा, डॉन कहते हैं वैसे तो सुबह सुबह के वक्त को, लेकिन यहाँ अचानक ज़हन में आ जाए, उभर आए, तो उसके लिए हम डॉन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इट जस्ट डॉन्ड ऑन मी, इट जस्ट डॉन्ड ऑन मी। मुझे अचानक गुस्सा आ गया, आई सडनली गॉट एंग्री। अच्छा, गेट एंग्री तो गुस्सा आ जाना चाहिए। तो आई सडनली गॉट एंग्री। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने आ गया, आया, आई, आना का उर्दू में वन वर्ड आना ही है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो तमाम वर्ड्स जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, इस वीडियो लेसन में हमने उनको पढ़ा है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.